हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अटैक ऑन अवेंजर्स के सेकंड पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लास्ट वाले एपिसोड में देख चुके हैं, एक साल पहले अवेंजर्स ने थैनोस को डिफीट किया था, जिसने की पूरी रियलिटी को धमकाया था कॉस्मिक इन्फिनिटी स्टोन से। बट अभी उन पे एक और खतरा आ चुका है, जो कि है रेड स्कल, जो कि उन टूटे हुए इन्फिनिटी स्टोन्स के टुकड़ों को यूज कर रहा है। उसने अवेंजर्स की टीम पे अटैक किया और अपनी नई कॉस्मिक एनर्जी का यूज करते हुए सभी सुपर ह्यूमन की शक्तियों को छीन लिया। अवेंजर्स और उनके साथ स्पाइडरमैन और वुल्वरिन भी वहां से भागने में कामयाब हो गए। उसके बाद उन्होंने रेड स्कल को ट्रैक किया। वो और उसके साथ ही उनको मिले जापान के एक बेस में। अभी रेड स्कल को ये लगता है कि वो उन पे भारी पड़ जाएगा, क्योंकि अभी अवेंजर्स के पास अपनी शक्तियां नहीं है। बट उसे नहीं पता कि अवेंजर्स के पास अभी उनके बैटल सूट आ चुके हैं, जिनको बनाया है टोनी स्टार्क ने। तो ये सीन है अरोची का। कैप्टन अमेरिका सभी को कहते हैं अवेंजर्स अटैक, क्योंकि उनके पास अभी अपने बैटल सूट आ चुके हैं। तो स्कल उनको कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है टोनी के ये खिलौने मुझे रोक पाएंगे? तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं, मैं तुम्हें एक ही वर्ड कहना चाहूंगा, हाँ। तो कैप्टन मार्वल वुल्वरिन को कहती हैं, क्या ये तुम हो? तुम अभी ठीक हो ना? तो वो कहता है, हाँ ये मैं ही हूँ। टोनी के इस टिन कैन प्लान ने मेरे हीलिंग फैक्टर को स्टेबलाइज किया है, तो मैं फाइट में आ चुका हूँ। टोनी कहता है, क्या टिन कैन? क्या हम इसको और अच्छे से कह सकते हैं कि ये $1 बिलियन का लाइफ सेविंग कस्टम मेड 3D प्रिंटेड सूट है? तो वुल्वरिन कहता है, ना। तो स्कल कैप्टन को कहता है, मेरे पास इन्फिनाइट मिरर के टुकड़ों की शक्तियां हैं, तो तुम्हारी टेक्नोलॉजी मेरे आगे नहीं टिक पाएगी। अभी रियलिटी को झुकना होगा मेरे हिसाब से। अपने पहले अटैक के साथ मैं तुम्हारी शील्ड को तोड़ दूंगा। और वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड को तोड़ भी देता है। और वो कहता है, और अपने सेकंड अटैक के साथ मैं तुम्हें भी तोड़ दूंगा। बट वो तभी देखता है कि कैप्टन अमेरिका को उसके हमले से कुछ नहीं होता। तो स्कल कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारे सूट ने मेरे ब्लास्ट को सह लिया। तो यहाँ टोनी भी स्कल पे हमला कर देता है। तो टोनी उसको कहता है, तुमने अपने हाथ काफी जल्दी चला दिया स्कल। तुम्हारे पहले अटैक के बाद मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग से जाना कि हम भी अपने लिए इन्फिनिटी डस्ट को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। उसकी तो एक चुटकी ही हमारे सूट के लिए काफी थी, और तुम्हारे घुटने टिकाने के लिए भी। तो स्कल कहता है, मुझे तो नहीं लगता। और वो भी टोनी को पटक देता है। तो तभी स्पाइडी उसको कहता है, मुझे लगता है तुम घिर चुके हो स्कलनेस। तो यहाँ स्कल उनको कहता है, तुमने अपने कैप्टन को तो अभी के लिए बचा लिया, बट मेरा प्लान आगे बढ़ चुका है, जो तुम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अपनी इस छोटी सी जीत का जश्न मनाओ, क्योंकि अगली बार हम मिलेंगे तो मैं तुम्हारी सड़ी हुई लाशों पे खड़ा होऊंगा। तभी वो वहां से गायब हो जाता है। स्पाइडी कहता है, ये तो ड्रामा क्वीन है। तो लॉगन भी कहता है, जब हमने उसका मुकाबला शुरू किया तो वो भाग गया। तो ब्लैक पैंथर कहता है, हमें उसको कम नहीं समझना चाहिए, उसकी शक्तियों को और उसके प्रभाव को। देखो कैसे गोपनीय तरीके से उसने यहाँ पे ये अपनी फैसिलिटी बना ली। उसने टोक्यो में अपनी आर्मी को भी बना लिया है। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं, टिचाला ने बिल्कुल सही कहा, चाहे हमारे पास इस सूट की शक्तियां हैं, बट फिर भी वो हमसे 2 कदम आगे है। तो यहाँ कैप्टन अमेरिका कहते हैं, उसने एक ब्लास्ट किया और मेरी शील्ड को उड़ा दिया। तो टोनी कहता है, कोई बात नहीं स्टीव, मैंने तुम्हारे लिए एक नई बनाई है, वो भी तुम्हारे इस आर्मर के लिए। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं, फिर भी। तो टोनी कहता है, मेरा भरोसा करो, स्कल ने जो भी रास्ता चुना होगा, मेरा दिमाग उसमें से गैप निकाल ही लेगा। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं, मुझे इस बात की भी चिंता है, तुमने इन सूट को खुद से बना लिया, एज अ टीम हमने ये तो डिसाइड नहीं किया। तो टोनी कहता है, बट ये काम तो किया ना। तो कैप्टन कहते हैं, इस बात तो किया, बट मैं तुमको बता दूं, अंत में हम जीत नहीं पाएंगे अगर हम लोग इकट्ठा नहीं हुए। तो ये सीन है अगले दिन का। तो यहाँ टोनी कैप्टन मार्वल को कहता है, तो तुम्हें अपना नया सूट कैसा लगा? तो वो कहती है, पहले तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, बट मुझे इसकी आदत पड़ जाएगी। टोनी कहता है, गुड गुड। तो टोनी सबको बताता है कि इसमें जो AI सिस्टम लगा हुआ है, तो तुम लोग लड़ाई की जितनी प्रैक्टिस करोगे, ये उतना ही ज्यादा सीखेगा, और ये तुम्हारी नीड के हिसाब से उतना ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव होने वाला है। जैसे कि कैप्टन मार्वल के लिए होगा फ्लाइट, सुपर स्ट्रेंथ और एनर्जी मिशन, जैसे कि पहले थी जब तक रेड स्कल ने हमारी शक्तियों को नहीं छीना था। जैसे कि वुल्वरिन के केस में ये उसके कॉम्बैट स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा और उसके सेंसेस को भी, और ये इसके हीलिंग फैक्टर को भी सिमुलेट करता रहेगा, ताकि इसके एडमेंटियम बॉन्स इसको खत्म ना कर दें। तो यहाँ ब्लैक पैंथर भी कहता है, ये शक्तियां वैसी तो नहीं है जैसे मुझे वकांडा की हार्ट शेप्ड हर्ब ने दी हैं, बट फिर भी मैं हैरान हूँ कि तुमने इसको इतनी जल्दी बना लिया। तो टोनी कहता है, मैंने डेटा की जांच की जो हमें अवेंजर टावर में मिला था, उसके बाद मैंने स्टार्क
स्टार्क अनलिमिटेड में जाके 3D नैनो प्रिंटिंग को यूज किया और इसको बना लिया। तो ब्लैक पैंथर कहता है बहुत बढ़िया, ऐसे ही लगे रहे तो तुम शूरी से कम्पीट कर पाओगे। तो टोनी कहता है सच बताऊं तो मैं इसका सारा क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा, स्पाइडरमैन तो उससे भी ज्यादा समझदार है जितना मैंने सोचा था। एक साथ काम करके हमने काफी कुछ ढूंढ लिया। तो यहाँ कैप्टन मार्वल भी कहती हैं क्या आयरन मैन बन के ऐसा ही लगता है। तो टोनी कहता है वेल तुम्हें वो बकेट हेड वाले अपग्रेड्स नहीं करने पड़ते जैसे कि मैं करता हूँ, तो तुम इसको फास्ट ट्रैक कह सकती हो। वो इन्फिनाइट मिरर के टुकड़े इसको शक्ति देते हैं और उसको काफी सीरियस वे में बढ़ा भी देते हैं। कैप्टन मार्वल कहती है वो तो मैं देख सकती हूँ। तो ब्लैक पैंथर कहता है कि वकांडा की साइंस टीम इस पे काम कर रही है ताकि वो लोग और ज्यादा टुकड़े ढूंढ पाए। तो टोनी कहता है हाँ, उनको धरती के ऊपर ऑर्बिट में तबाह किया गया था, तो वो टुकड़े एटमॉस्फेयर में फैल गए होंगे, इसीलिए तो स्कल ने अपनी दुकान यहाँ पे लगाई है। जितने IMS के पार्टिकल जापान की हवा में है उतने कहीं नहीं होंगे। तो वो कैप्टन को कहता है क्या तुम अपनी शील्ड को टेस्ट करने के लिए रेडी हो। तो कैप्टन कहते हैं हाँ क्यों नहीं, और वो उसको फेंकते हैं जो सभी टारगेट को लग के वापस आती है। तो टोनी कहता है तो तुम्हें कैसी लगी। तो कैप्टन कहते हैं इससे काम चल जाएगा। तभी ब्लैक पैंथर को शूरी का मैसेज आता है। वो कहती है भाई एक दिक्कत हो गई है। वो कहता है बताओ क्या हुआ। तो वो बताती है वकांडा के सेंसर एरे ने डिटेक्ट किया है कि जापान में IMS एनर्जी बड़ी है, ये पहले वाले से भी बड़ी है जो तुम्हें टोक्यो में लेके आई थी। तो टोनी कहता है हमें फोकल पॉइंट बताओ। तो वो लोग जाते हैं योकोहामा में। तो वो लोग कहते हैं इस बार हमें वहाँ पे छुप के नहीं जाना पड़ेगा, तो चलो चल के देखते हैं हमारा सामना किससे है। तो वो देखते हैं कि ये बड़ा सा वैनम होता है। तो टोनी स्पाइडी को कहता है तुम तो इसको अच्छे से जानते हो ना, तुम तो इसको संभालोगे अकेले। तो स्पाइडी कहता है एडी मुझे नहीं पता तुम इतने बड़े कैसे बन गए, बट हमें बातचीत करनी चाहिए। मुझे पता है डीप डाउन तुम एक अच्छे आदमी हो, बट वैनम उस पे हमला करते हुए कहता है डाई। तो टोनी कहता है तो ये टाइम है प्लान बी का, चलो इसको पीटते हैं। तो कैप्टन कहते हैं इससे पहले कि और नुकसान हो जाए हमें इसको रोकना होगा। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं ये करना मुश्किल होगा कैप्टन, क्योंकि इस बार वैनम काफी बड़ा बन गया है और किसी इंसेक्ट प्लेटिंग से कवर है। तो लॉगिन कहता है मेरे एडमेंटियम क्लॉ इसको तोड़ देंगे, बट वैनम उसको पकड़ लेता है और उसको भी पटक देता है। तो यहाँ ब्लैक पैंथर भी उस पे हमला करता है, बट वैनम वहाँ पे सभी को पटक देता है, कोई भी उसके सामने नहीं टिक पा रहा। तो यहाँ फ्राइडे टोनी को बताती है कि स्कैन कंप्लीट हो गई है। तो टोनी कहता है ठीक है तो मुझे बताओ ये क्या है। तो वो बताती है कि ये कॉम्प्लेक्स मैनिफेस्टेशन है एनर्जी की। तो टोनी कहता है आई बैट हमें पता होगा कि ये कैसी है। तो वो बताती है कि ये तो वैसी ही है जो हमने अपने सूट को दी है एज अ फ्यूल, और जिससे रेड स्कल ने हमला किया था अवेंजर्स टावर पे। टोनी कहता है मुझे इसी बात का डर था, हमें प्लान सी को स्किप करना होगा और सीधे प्लान डी पे जाना होगा। तो वो कहती है डू हेट्सू प्रोटोकॉल। तो टोनी कहता है हाँ। तो वो कहती है डू हेट्सू 10 चला दिया गया है। तो कैप्टन मार्वल कहती है ये क्या है टोनी। तो टोनी कहता है चिंता मत करो, ये प्लान का पार्ट है। मैंने ये सूट बनाए थे IMS एनर्जी को यूज करते हुए, बट ऐसे बड़े मॉन्स्टर के खिलाफ हमें अपनी बिग गन्स निकालनी होंगी। तो फ्राइडे उसको कहती है डू हेट्सू 10 पावर अप हो चुका है, आपकी कमांड पे हमला करने के लिए रेडी है। तो टोनी स्पाइडी को कहता है कि तुम्हें इस बग के वीक पॉइंट्स को खोलना होगा। तो स्पाइडी कहता है ठीक है, और वो कहता है मैं मैक्सिमम स्पाइडर अटैक करने वाला हूँ। वैनम भी चिल्ला उठता है। तो टोनी कहता है सभी IMS की एनर्जी को उस पे लगा दो। फ्राइडे कहती है टारगेट लॉक हो चुका है। टोनी कहता है फायर, और वहाँ पे बड़ा सा धमाका होता है। तो स्पाइडी कहता है क्या तुमने उसको फाड़ के रख दिया। तो टोनी कहता है चिंता मत करो स्पाइडी, हमने किसी को भी मारा नहीं है, उसमें एडी नहीं था, ये तो इन्फिनाइट मिरर की शक्तियों से बना हुआ था, एक चलता फिरता मॉन्स्टर जिसको हमारे रेड स्कल ने बनाया है। तो लॉगिन कहता है तुमने और स्पाइडी ने इसको तोड़ा कैसे। तो टोनी बताता है हमें आग के साथ आग से ही लड़ना होता है, तो हमने भी अपने इन्फिनाइट मिरर के टुकड़ों की शक्ति यूज की। ये कॉइंस को IMS की एनर्जी से भरा हुआ है, बट ये काफी कम है, बट ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, बट ये उड़ा देने वाले भी हैं। हमारे सूट में डू हेट्सू 10 मोड है जो 10 मिनट तक चल सकता है, बट बड़े अटैक के साथ ये जल भी सकता है, जिससे कि हमें नुकसान हो सकता है या हमारी मौत भी। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं हमें स्कल को रोकना होगा इससे पहले कि वो सारी एनर्जी को इकट्ठा कर ले। तो स्पाइडी भी कहता है और ये एक्सपेरिमेंटल सूट हमें मार भी सकते हैं। तो ब्लैक पैंथर कहता है लगता तो ऐसे ही है, बट हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो टोनी कहता है यही तो हम लोगों का काम है ना, हम धरती के माइटीएस्ट हीरो हैं। तभी ब्लैक पैंथर को शूरी का मैसेज आता है। वो कहती है भाई IMS की एनर्जी बड़ी थी, उसके बाद फ्लैट हो गई। तो वो कहता है ये हम थे, खतरा टल चुका है। तो वो कहती है काश ये इतना
सिंपल होता। तो ब्लैक पैंथर कहता है अभी क्या हुआ। तो वो बताती है कि वो टूटे हुए एनर्जी के नोड अभी आ रहे हैं अफ्रीका में और मुझे लगता है कि वो वकांडा में मिलने वाले हैं। तो ब्लैक पैंथर कहता है समझ गया। वो सबको कहता है मुझे जाना होगा अपने किंगडम को बचाने के लिए। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं हम भी तुम्हारे साथ आते हैं। तो वो कहता है नहीं, तुम यहाँ पे उनको इकट्ठा करो और उस कल को भी ढूंढो, मुझे हेल्प चाहिए होगी तो मैं तुम लोगों को बुला लूंगा। तो टोनी कहता है उसने तो जाने से पहले ये भी नहीं पूछा कि वो ये सूट ले जा सकता है। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं तुमने भी हमें कहाँ बताया कि ये सूट इतने खतरनाक हैं, इसीलिए हिसाब बराबर हो गया। तो टोनी कहता है सही है, इस पे बहस तो हो सकती है बट अभी तो इसके ज्यादा मायने हैं कि रेड स्कल को कैसे रोका जाए। तो ये सीन है अरोची फैसिलिटी 2 का। यहाँ पे प्रोफेसर कुरिचा स्कल को कहता है जैसा कि तुमने कहा था अवेंजर IMS एनर्जी को ट्रैक कर रहे हैं, ब्लैक पैंथर वकांडा में वापस जा चुका है। तो स्कल कहता है वो तो मुझे पता ही था, उसे अपने होमलैंड को बचाने के लिए जाना ही पड़ेगा, वो वैनम तो हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट था। तो वो कहता है तुम और भी बड़ा सिम्बियोट बनाने वाले हो। तो स्कल कहता है मैं और भी खतरनाक चीजें बनाने वाला हूँ, जैसे कि हमने इतनी ज्यादा एनर्जी इकट्ठी कर ली है। तो अभी मुझे पता चला कि थैनोस को इतना जल्दी सब कुछ कैसे मिल गया। तो अभी रियलिटी मेरे हिसाब से झुकने वाली है। टोनी अपने सूट के साथ मुझसे लड़ना चाहता है, मैं उनको ऐसा दुश्मन देने वाला हूँ जो उनको छोड़ेगा नहीं, जो कोई जाना पहचाना होगा, बस एक ट्विस्ट के साथ, वो है लॉर्ड ऑफ लाइज, जिसमें की एनर्जी ऑफ इन्फिनिट डाली गई है। तो अभी उसने बना दिया है लोकी। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।